नमस्कार, आदाब। आज अधूरी मोहब्बतें का पहला अध्याय अधूरे अल्फाज के 16वें भाग 16th एपिसोड के साथ आप सभी सभ्य साहित्य प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के एपिसोड का आगाज़ करूँ उससे पहले एक नम्र निवेदन, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक आपके अपने इस साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्रेम और मोहब्बत, एक आशीर्वाद अपने मित्र को प्रदान कीजिए। इसके साथ ही रचनाएं और एपिसोड यदि आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अन्य मित्रजनों के साथ साझा कीजिए, जिससे उन्हें भी आपके मित्र की कलम के द्वारा रची जा रही समस्त रचनाओं का एक आनंद, लुफ्त उन्हें प्राप्त हो पाए। तो अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा आगाज़ करता हूँ अधूरी मोहब्बतें पहला अध्याय अधूरे अल्फाज भाग 16 एपिसोड 16 का अपने एक शेर के साथ। इजाज़त दीजिए। हम कहते हैं कि हर चिराग के जो होती रोशनी, इरादा जो अंधकार के खात्मे से, गुमान चिरागों के बुझ जाने से होते नहीं, फ़क़्त रोशन है जो चिराग के उन्हें जलाए रखे। अधूरी मोहब्बतें आपकी अपनी कहानी पहला अध्याय अधूरे अल्फाज भाग 16 एपिसोड 16। पिछले भाग में आपने जाना कि किस प्रकार से मृगना, मेरा मतलब कि कामनी और प्यारे एक दूसरे के कुछ और करीब आ जाते हैं। कामनी अत्यंत ही प्रेम से प्यारे की आंखों में देखते हुए अपना नाम बतलाती है, जिसके साथ ही कामनी और प्यारे एक दूसरे के प्रेम भरे नयनों में देखते हुए कहीं खो जाते हैं। तभी कामनी की सखियां कामनी को आवाज़ लगाते हुए उनकी ओर माटी के उस टीले पर चढ़ते हुए, कामनी कामनी। कामनी की सखियों की आवाज़ सुनते ही प्यारे उन्हें उस माटी के टीले से नीचे को कूदने का प्रयास करते हुए, मुझे जाना होगा, छोड़ो, मुझे जाना होगा, कामनी को हाथ को सरकाते हुए, नहीं कामनी, अब मुझे जाना होगा। परंतु कामनी उसका हाथ कसकर थामे हुए उसको ऐसा करने से रोकती हुई, नहीं प्यारे, तनिक ठहरो तो। कामनी के इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आग्रह करने से प्यारे कामनी के प्रेम वशीभूत होकर वहीं उस चांदनी रात में उस माटी के टीले पर मनोहरी कामनी के समीप बैठ जाता है, रुक जाता है। कुछ ही लम्हों के अंतराल बाद कामनी की सखियां माटी के टीले पर चढ़कर उनके समीप पहुंचते हुए, कामनी तुम ठीक तो हो ना? एक क्षण रुककर, यह नवयुवक कौन है? क्या यह कल रात्रि वाला वही तुम्हारा बहरूपिया बावरा प्रेमी तो नहीं? इतना कहते हुए कामनी समेत उसकी सभी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। तभी कामनी स्वयं को कुछ संभालते हुए, प्रियलता, यह कोई बावरा नहीं है। हाँ, तुम इन्हें प्रेमी अवश्य कह सकती हो, प्यारे नाम है इनका। प्यारे, ओह प्यारे। इतना कहते हुए कामनी प्यारे का वह हाथ जिसको वह थामे हुए बैठी थी को निसंकोच होते हुए अपने गुलाबी अधरों से, होठों से चूम लेती है। कामनी के उस प्रकार के प्रेम व्यवहार से कामनी की समझ सखियां प्रियलता, गुलाबो, संतरा और हृदय कामनी
हृदयगामिनी समेत स्वयं प्यारे भी हैरानी से अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता। उन सभी के चेहरे का उड़ता रंग देखकर कामनी जोर से खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है। देखो तो तुम सभी के चेहरे का रंग कैसा उड़कर श्वेत हो गया है। और इस प्रकार से जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए कामनी को यूं ठिठोली करते देख हृदयगामिनी कुछ हल्की नाराजगी के साथ, अच्छा तो यह तुम्हारी ठिठोली थी। एक क्षण रुक कर पुनः, भला ऐसी भी कोई ठिठोली करता है भला? तब कामनी स्वयं की हंसी पर कुछ काबू रखते हुए, अच्छा बाबा माफ करो। तभी गुलाबो, परंतु कामनी तुमने इस युवक का परिचय तो दिया ही नहीं, और यह इस प्रकार से तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अपनी सखियों गुलाबो को यूं इस प्रकार से पुरजोर आग्रह करने से कामनी एक क्षण रुक कर खुद को संभालते हुए, देखो सखी, तुम मुझे गलत मत समझना। यह नवयुवक कौन है इस बात का तो मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं, मालूम नहीं। हाँ, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि यह अवश्य ही कोई संगीत प्रेमी है, बिल्कुल मेरी तरह। इतना कहते हुए कामनी प्यारे की आंखों में देखते हुए कहीं खो सी जाती है। तब हृदयगामिनी कामनी को छूते हुए कुछ कहती हुए कि कामनी यह तुम क्या कर रही हो? एक क्षण रुक कर प्यारे से कामनी को कुछ दूर करते हुए एक नाराजगी भरे स्वर से, दूर हटो ए नवयुवक, क्यों हमारी मृगनैनी जान से भी प्यारी सखी कामनी को परेशान करते हो? हृदयगामिनी के इस प्रकार के कठोर संवाद से प्यारे शुरू में तो कुछ घबरा जाता है, परंतु शीघ्र ही स्वयं पर कुछ काबू रखते हुए प्यारे, जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप स्वयं ही कामनी, मेरा मतलब मृगना जी से पूछ सकती हैं। तभी मृगना यानी कि प्रेम पिपासी मनोहरी कामनी कुछ कहते हुए, हाँ सखी, तुम प्यारे को क्यों छेड़ती हो? देखो ना यह कितना प्यारा और शरीफ है। तभी कामनी की एक सखी संतरा कुछ कहते हुए, संतरा, हाँ मुझे भी यह नवयुवक प्यारे अत्यंत ही प्यारा और शरीफ ज्ञात होता है। यह हमारी कामनी को किंचित मात्र भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। संतरा के मुंह से यह सुनते ही प्यारे अत्यंत ही मासूमियत के साथ, प्यारे, हाँ मैं भला कामनी को क्षति क्यों पहुंचाने लगा? मैं तो इनका दीवाना हूँ। मेरा मतलब इनके मधुर संगीत और कोमल से भी मीठी बोली का। प्यारे के मुंह से यह सुनते ही कामनी कुछ शर्म और हया से शर्माती हुई और उसके दूध समान चेहरे का रंग अब कुछ गुलाबी सा हुए जा रहा था। यह सब कुछ देखकर कामनी की सखी गुलाबो कुछ भय के स्वर के साथ कहती है कि गुलाबो, देखो कामनी, यह सब कुछ तो ठीक है, परंतु यह इस जनमार्ग पर इस प्रकार से इस माटी के टीले पर, एक क्षण रुककर पुनः, कहीं कबीले का वह दरिंदा मदकाली यहाँ आ गया तो जानती हो ना फिर क्या होगा? वह प्यारे को कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। एक क्षण रुककर पुनः, नहीं, मुझे यह सब कुछ ठीक ज्ञात नहीं होता, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मदकाली किसी भी समय इस जनमार्ग पर आ सकता है, हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, चलो सखी। जोर देते हुए गुलाबों को यूँ घबराता देख प्यारे कामनी का कोमल मक्खन के समान नाजुक गुलाबी हाथ को अपने बलिष्ठ हाथों में थामते हुए कहता है कि प्यारे, देखो आप सभी घबराए नहीं, मैं कोई चोर या लुटेरा तो नहीं हूँ। एक क्षण रुककर पुनः, प्यारे, आप किससे इस प्रकार से भयभीत हो रही हैं? और यह दरिंदा मेरा मतलब मदकाली कौन है? इससे पहले
कि गुलाबो कुछ कह पाती कि तभी शेष अगले क्रम में, नेक्स्ट एपिसोड में। यह था अधूरी मोहब्बतें पहला अध्याय अधूरे अल्फाज भाग 16 एपिसोड 16। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अधूरी मोहब्बतों के एपिसोड्स पहला अध्याय अधूरे अल्फाज के सभी एपिसोड्स आपको अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। और यदि आपको अधूरी मोहब्बतों का भाग 16 पसंद आया है तो कृपया आप अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अन्य मित्रजनों के साथ उसे शेयर कीजिए। इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।